नमस्कार विद्वानों, स्वागत आप सबका मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले स्टेटमेंट अजम्पशन, कथन पूर्वधारणा। बहुत प्यारा टॉपिक लॉजिकल रीजनिंग का। लेकिन आप सब लोगों की इस टॉपिक के प्रति एक ही शिकायत है, सर कोई रूल तो है नहीं, कोई रेगुलेशन है नहीं, कोई ट्रिक हम देख नहीं सकते, किस तरीके से सवालों को सही करेंगे। एग्जाम में आ जाता है तो हम ये सोचते हैं कि तुक्का मार देते हैं, सही होगा तो ठीक है, अदरवाइज नहीं बच्चों, अगर आप इस तरीके से करोगे तो फिर यहाँ पढ़ने का क्या फ़ायदा है। अगले 20 से 30 मिनट मैं आपके लूँगा और एक एक चीज़ें जो है वो डील करते हुए चलेंगे। हर एक चीज़ को जो है वो बहुत बारीकी से मैं आपको समझाने वाला हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू, इमेजेस के थ्रू, कि आप यूँ सेकंड में उड़ा पाएंगे स्टेटमेंट अजम्पशन का क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें कि स्टेटमेंट अजम्पशन का मतलब जो है वो आपका है क्या, यानी कि कथन पूर्वधारणा का अर्थ जो है वो आपका क्या बनता है। यहां पर स्टेटमेंट का मतलब आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। अगर हिंदी में मैं लिखूं तो आपका क्या हो गया, कथन। तो कुछ भी कथन हो जाएगा स्टेटमेंट। जैसे कि मैं कह दूं कुछ लड़के लड़कियां, ये भी स्टेटमेंट है, बड़ी अनप्रैक्टिकल है आपका, ये आपका जो है वो प्रैक्टिकल नहीं है। डेली लाइफ में अपना ये नहीं होता कि कुछ लड़के लड़कियां हैं, ठीक है ना। तो हमें किसी भी स्पीकर के द्वारा बोली गई कोई मीनिंगफुल बात जो होती है वो आपका क्या होता है, स्टेटमेंट। अजम्पशन क्या होता है, पूर्व धारणा, अज्यूम करना, जो कि पहले से ही धारण कर लिया गया हो, बस बोला नहीं गया हो। जैसे कि बात यह है कि ये कथन है, तो कथन से जस्ट पूर्व की स्थिति वो आपकी क्या होती है, पूर्व धारणा हो जाती है, ठीक है जी, अजम्पशन हो जाता है। और इसके बाद में जो आता है वो आपका क्या आता है, कंक्लूजन आता है, यानी कि निष्कर्ष। मतलब कथन से पूर्व की स्थिति जो है वो आपकी क्या हो गई, पूर्व धारणा, जो पहले से धारण किया गया हो, मान लिया गया हो, इस तरीके से। यार कुछ समझ नहीं आया सर, केवल डेफिनेशन से हम इस पूरे टॉपिक को कैसे समझेंगे। तो बच्चों देखो, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये आपको फोटो नजर आ रही है, अच्छा जी, किसकी फोटो है, राजस्थान रोडवेज, ठीक है, मान लेते हैं। तो राजस्थान रोडवेज में आपने सफ़र किया कि नहीं किया, आपने पक्के से बहुत अच्छे से जो है वो ट्रेवल किया होगा। अच्छा, अगर ट्रेवल किया तो सबसे आगे वाली, मतलब मैं ड्राइवर साहब की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप ड्राइवर साहब की जगह जो है वो बैठे होंगे, नहीं, मैं बात कर रहा हूँ पहली सीट की। क्या पहली सीट के ऊपर बैठे हैं क्या, ऑब्वियस बैठे होंगे। पिछली वाली पे बैठे होंगे, कहीं तो बैठे ही होंगे, हर बार खड़े होकर होने की ज़रूरत थोड़ी ना पड़ी होगी। अच्छा, यहाँ पे जो है वो पीछे की साइड, अंदर की साइड की मैं बात कर रहा हूँ, ऊपर ही ऊपर जो है वो एक सूचना लिखी होती है। सूचना में क्या लिखा होता है, बिना टिकट के यात्रा करने पर 500 रुपये का जुर्माना अथवा 1 माह की कैद अथवा दोनों, ये अपना लिखा हुआ होता है। अच्छा जी, राजस्थान रोडवेज डिपार्टमेंट को ये वाला पार्ट जो है वो लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी। अगर हम सभी इंडियन अगर इतने अच्छे होते कि जीवन में कभी भी बिना टिकट के यात्रा नहीं करते, तो सरकार या कोई वो डिपार्टमेंट या वो अथॉरिटी उसके ऊपर लिखती नहीं, वो इतनी जगह खाली छोड़ देती भाई, है ना। क्यों, क्योंकि उसको अच्छे से पता है, उनको अच्छे से पता है कि कुछ लोग जो है वो बिना टिकट के यात्रा करेंगे, और बिना टिकट के यात्रा करेंगे तो कम से कम वो न्यूज़ जो जहां पर जो बोर्ड पे जो लिखा गया है कि बिना टिकट के यात्रा करोगे तो जुर्माना लग सकता है, कैद हो सकती है, तो उसको देख के डरेंगे लोग और टिकट लेके ही यात्रा करेंगे। तो मतलब उनको पहले से पता है कि ये इस तरीके की चीज़ें होती है, तभी वो वहाँ पर लिखा गया है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो वहाँ पर नहीं लिखा जाता। इस बात का मतलब समझ गए होंगे। अच्छा जी, इसके अलावा आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, अगर आप जयपुर रहते हैं, लो फ्लोर की बसों में अगर आपने सफ़र किया होगा, तो वहाँ पर जो पीछे वाला गेट जो होता है बस का, उसके ऊपर जो आपका लिखा होगा, जो है चढ़े जो है वो पीछे के गेट से और उतरे जो है वो आपके आगे के गेट से, इस तरीके से चीज़ें लिखी होती है। वो क्यों लिखी होती है, क्योंकि लोग आगे के गेट से चढ़ जाते हैं ताकि लोगों को परेशानी होती है। तो मतलब लोगों को अवेयर करने के लिए जो चीज़ें पहले से पता है किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी अथॉरिटी, किसी भी पर्सन को, तो वो जो है वो उसके बारे में बताता है, और वो छोटी सी बात बताने पे वो सारे के सारे लोग जो है वो समझ जाते हैं। चलिए, यहाँ पर आप बहुत सारे शॉप में गए होंगे, चाहे आप कपड़ा लेने गए हों, चाहे आप कोई किराने का सामान लेने गए हों, जिस किसी भी या ई मित्र की शॉप पे गए हों, फॉर्म भर रहेंगे तो आपका निकलेगा। अच्छा जी, ई मित्र की शॉप को ऐसे अपन ने खोला, ऐसे बाहर खोला, और अपन भाई साहब अपन ने पहन रखे जूते चप्पल, ऐसे अंदर चले गए। भैया वो रोजाना झाड़ू लगाता है यार, तो वो मना करेगा ना, यार भाई साहब यार ये झाड़ू वाड़ू जो है वो हम लगाते हैं, आप ये जूते चप्पल लेके अंदर मत आओ। लेकिन वो इन सब चीज़ों से बचना चाहता है।
इन सब चीज़ों से बचना चाहता है, वो बार बार किसी को कहना नहीं चाहता, तो वो अपने दुकान के बाहर जो है वो कुछ इस तरीके से लिखा लेता है, कृपया जूते चप्पल जो है वो बाहर उतारें। मतलब उसको ऑलरेडी पता है कि लोग ऐसे आएंगे, आंख बंद करके ये करेंगे नहीं और सीधे जो है वो जूते चप्पल लेके अंदर चले आ जाएंगे। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन अगर लिखी होगी तो लोग इस बात को मानेंगे कि हाँ यार जूते और चप्पल जो है वो बाहर खोलना है। लोग इसको पढ़ेंगे, इसको समझेंगे कि ये भैया दुकानदार जो है वो ये कहना चाहता है कि भैया अंदर लेके नहीं आना। तो आप इस चीज़ को पढ़ोगे और अपने जूते या चप्पल जो भी आपने पहन रखेंगे वो बाहर खोल देंगे। ठीक है जी, ये आपने समझ गया। अच्छा, ये प्यारी सी इमेज आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है ना। बारिश का टाइम है, छाता आपके पास में है, कुछ और जो है वो अपने को अज्यूम नहीं करना है। यहाँ पर अज्यूम इतना सा करना है कि मैं आपको ये कहूँ कि यार जब बाहर जाओ ना, आज जब अब यहाँ पे पढ़ के ये वाला वीडियो देखे जब भी बाहर जाओ तो छाता लेकर जाना। इसका मतलब मैं आपको अवेयर करना चाहता हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि बारिश पड़ रही है और ये पड़ रहा है, लेकिन आप समझ जाएंगे इस बात से। क्या समझेंगे? यार बाहर जाना, या तो धूप होगी या फिर बारिश आ रही होगी, तो मुझे छाता लेके जाना पड़ेगा ताकि मुझे मेरा उससे बचाव हो जाएगा। मैं आपके लिए जो है वो अच्छा सोच रहा हूँ और मैं आपके लिए अच्छा ही सोच रहा हूँ, तभी तो मैं इतनी मेहनत करके और सब चीज़ें को कंपाइल करके, ताकि आपके दिमाग में सारी की सारी चीज़ें जो है वो इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से जो है वो जाए। ठीक है जी बच्चों। अच्छा, ये वाली क्लास है। अच्छा जी, ये टीचर सर जो है वो आपके पढ़ा रहे हैं और ये बच्चे जो है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। अच्छा जी, जैसे कि मैं मान लेता हूँ, मैंने ये कहा कि भैया कल क्या करना है, स्टेटमेंट अजम्पशन के 20 क्वेश्चन जो है वो अपने को सबको लगा के आने हैं। मैं ये बात क्यों बोलूँगा? मैं ये बात इसलिए बोलूँगा कि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आप मेरा कहना मानते हैं, तभी मैं बात बोलूँगा। अगर आप मेरा कहना नहीं मानेंगे तो मैं ये बात कभी क्लास के अंदर नहीं बोलूँगा कि 20 क्वेश्चन करके लेके आना। मतलब मैंने ऑलरेडी अज्यूम कर लिया, या मुझे पता है जिस चीज़ का ये तो होना ही है। अब मेरे तरफ से बोली गई बात आप अवश्य सुनेंगे, तो मतलब आपका अजम्पशन हो गया। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा जी, ट्रेन में गए होंगे आप, ट्रेन में गए हैं ना, ट्रेन में गए होंगे तो उसके ऊपर भी इंफॉर्मेशन लिखी होती है। वो चेन जो लोग खींचते हैं उनके लिए कि बिना चैन के यात्रा, मतलब बिना गलती के चैन खींचोगे, बिना आवश्यकता के चैन खींचोगे तो 500 रुपये का जुर्माना लग जाएगा। इस तरीके की चीज़ें। किसी पार्क में गए होंगे, आपके पास में देखो कहीं पर भी गए होंगे, यहाँ पर ऐसा लिखा जाता है ना, फूल तोड़ना मना है। किसी पार्क में फूल लगे हुए हैं, फ्लावर लगे हुए हैं, गए भाई साहब फूल तोड़ दिया। लेकिन अगर वो इन्फॉर्मेशन लिखी होगी तो हम समझ जाएंगे अरे यार नहीं भैया ये फूल तोड़ने के लिए नहीं है, ये अपन समझ जाएंगे। तो मतलब जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है। अच्छा जी, किसी भी आपने रोडवेज में सफ़र किया है, किसी भी कोई प्लॉट के अंदर जो है वो एक बोर्ड लगा रहता है, इस पे अवैध अतिक्रमण करने की कोशिश ना करें, ये इसकी फलाना फलाने की जो है वो संपत्ति है, वरना कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वो क्यों लिखा रहता है? वो इसीलिए लिखा रहता है ताकि लोग इसको देखेंगे और आने जाने वाले जो पढ़ेंगे उसको डरेंगे कि भैया यहाँ पर अतिक्रमण जो है वो अपने को नहीं करना, यहाँ पर जो अपने को बैठना नहीं है। समझ रहे हो आप सारी चीज़ें? मतलब जिन चीज़ों के बारे में अपने को अवेयर किया जाता है वो सब चीज़ें। और ये जो जितनी मैंने 5 से 7 मिनट में आपको सारी चीज़ें बताई है, इन सब का करते हैं यूज और लगाते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर कि अपना क्या बनेगा। अच्छा जी, पहले तो सबसे पहले पूरा सिनारियो आप जो है वो दिमाग के अंदर बिठाओ कि अपने को क्या दिया गया है। यहां पर स्टेटमेंट जो है वो आपका क्या है, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम ब्रिंग देम टू मी। यदि तुम्हें कोई परेशानी है तो मेरे पास लेकर आओ। अच्छा जी, जैसे कि एक तो मैं हूं, मैं तो दे रहा हूं ज्ञान किसी भाई को, एक भाई और खड़ा है, मतलब ये वाला भाई है। मैं इसको कहता हूं यार सुन मेरी बात, अगर तेरे को कोई भी प्रॉब्लम है ना तू मेरे पास में लेके आ। मैं क्या कह रहा हूं, अगर तुम्हें कोई भी परेशानी है, मतलब मैंने इसका उदास सा चेहरा देखा, बेचारा ऐसे मुड़ जा। मैंने कहा यार तुम्हें कोई परेशानी है, यदि तुम्हें कोई परेशानी है, फिर मैं वापिस बोल रहा हूँ कि यदि तुम्हें कोई परेशानी है तो उसे मेरे पास में लेके आओ। अच्छा जी, पूर्व धारणा अजम्पशन जो है वो आपकी क्या बनी? पहले वाला अपने को जो है वो क्या दे रहा है, तुम्हें कुछ परेशानी है। क्या आप इस बात पे आप कह सकते हो कि उसको परेशानी है? मैंने उसका उदास चेहरा देखा और मैंने उसको क्या कहा, यदि वाला वर्ड है, तो इसका मतलब मुझे भी ऑलरेडी नहीं पता ना कि यार तेरे पास है तो मेरे पास आ जा। तो हम ये नहीं कह सकते कि उसे कुछ जो है वो परेशानी है। तो पहले वाला अजम्पशन तो इसको फॉलो नहीं कर सकता। मैं कोई भी परेशानी सोल्व कर सकता हूँ। यहाँ पर आपके दिमाग में ये क्लिक कर रहा होगा कि कोई भी परेशानी, अरे भैया उसने क्या पूछा, यदि तुम्हें कोई परेशानी है, इसका मतलब मैं कोई भी प्रॉब्लम सोल्व कर सकता हूं। तभी तो मैंने उसको कहा है। मैंने कहा क्यों? क्योंकि मैं उसकी कोई भी परेशानी जो है वो सोल्व कर सकता हूं। मतलब दूसरा जो है वो आपका अजम्पशन हो गया। ऑप्शन इस तरीके से दिए जाएंगे। तो यदि केवल पूर्व धारणा सेकंड जो है वो आपकी अंतर्निहित है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन कर लो पॉज और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। यार विद्वान लोगों, आप कर पाओगे कि नहीं देखो आप।
यहां पर क्या दिया गया है, स्टेटमेंट जो वो अपने को क्या दिया गया है, विटामिन ई। अच्छा, विटामिन ई को बाद में पढ़ते हैं, विटामिन ई से पहले यार एक फेयर एंड लवली का, आजकल तो फेयर एंड ग्लो हो गया होगा शायद, ठीक है ना, आजकल तो एड देखने का टाइम ही नहीं मिल पाता, कभी कोई भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हो तो वो भले ही देख लेते हैं। तो यहाँ पर फेयर एंड लवली के आपने ऐड देखे होंगे। अच्छा जी, लगाइए फेयर एंड लवली और 15 दिन में गोरा सा निखार जो है वो पाइए। अब यार उसने कभी भी इस तरीके से कभी नहीं बोला कि लगाइए फेयर एंड लवली और 15 दिन में काले हो जाइए। मैं जे आप बिल्कुल भी जो इस बात से गलत मत समझना कि मैं गोरे और काले को सुंदरता का प्रतीक बता रहा हूं। जो गोरे और काले को सुंदरता का प्रतीक बताते हैं शायद उनकी समझ में कमी है। सुंदरता का गोरे या काले होने से कोई मतलब नहीं है, मैं इस बात में बिलीव करता हूं। हाँ जी, तो क्या कहा कि गोरे जो हो जाइए, मतलब ये है उसने कभी काला होने को क्यों नहीं कहा, क्योंकि लोग काले रंग को पसंद नहीं करते हैं, यूजुअली पसंद नहीं करते हैं, ठीक है ना, मतलब लोग गोरे रंग को, अपने रंग को निखारने को जो है वो पसंद करते हैं, तभी तो उसने बात बोली। मतलब एडवर्टाइजमेंट में बात बोली क्यों गई वो, इस बात का, ठीक है ना। आपने क्लोजअप का ऐड देखा होगा यार, क्लोजअप का ऐड देखा होगा, क्लोजअप का ऐड देखा होगा ना, तो एक चीज आपके जो है वो दिमाग में चीजें जो है वो आपको आई होगी। जैसे कि क्लोजअप का ऐड देखे, एक्टर भाई साहब आ रहा है, अच्छा जी, और पहन के कोट वोट किसका पहन के आएगा, डॉक्टर वाला कोट पहन के आएगा। अपने दिमाग में क्या इमेज आएगी, यार ये डॉक्टर है, जो बता रहा है वो सही बता रहा है, मतलब ये वो अज्यूम करके चलता है कि मैं अगर डॉक्टर वाला गेटअप लेके जाऊंगा तो इनके दिमाग में फर्क पड़ेगा। अच्छा जी, दो जानकारी देता है। अब पाइए मुंह में सुगंध ही सुगंध क्लोजअप के साथ, मतलब जैसे इसका मतलब ये हुआ कि लोगों का अगर जो उनके मुंह में जो वो अच्छी जो है वो स्मेल अगर आपकी है, अच्छी फ्रेगनेंस अगर उसके अंदर है, तो मतलब लोग उसको पसंद करते हैं। तो उसने एक बात तो ये बोल दी। इसके साथ साथ जो डॉक्टर के गेटअप में एक्टर होता है ना, वो कुछ साइंटिफिक नाम देता है। साइंटिफिक नाम क्यों देता है, इसके पीछे का रीजन सुनो यार। वो इसलिए देता है क्योंकि कुछ पढ़े लिखे लोग भी जो है वो उस एड को देख रहे होते हैं। इसके अंदर है कैल्शियम और ये और ये और ये, मतलब कैल्शियम नाम सुना तो उसको आया कि हाँ यार दांत इससे मजबूत हो जाते हैं, तो मतलब वो लोग भी समझेंगे। अब पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। मुझे थॉट डालनी थी आपके दिमाग में, मैंने डाल दी। अब आप इस क्वेश्चन को गलत कर ही नहीं सकते। यहां पर क्या है, विटामिन ई की गोली जो है वो संचलन यानी कि सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन जो होती है उसको सुधारती है। अब ये बात क्यों बोली गई, क्योंकि जो भी मेडिकल का स्टूडेंट होगा वो ये बात समझ जाएगा, यार ब्लड सर्कुलेशन को सुधार रहा है मतलब हमारे रंग रूप को बढ़ाने का कार्य करेगा। अगर ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं है तो बहुत सारी चीज़ों पर इफेक्ट पड़ता है, ये समझ जाएगा जो भी आपका अच्छा उसके बारे में नॉलेज रखने वाला होगा, और तुम्हारे रंग रूप को बढ़ाने का कार्य करती है। अच्छा जी, जिनको नहीं पता है वो भी ये तो उनको तो पता है कि रंग रूप को बढ़ाने का कार्य कौन कर रही है, विटामिन ई। तो पूर्व धारणा क्या है, पहली, लोग रंग रूप को बढ़ने को पसंद करते हैं, बिल्कुल तभी तो ये बोला गया है, अदरवाइज तो वो ये बात ही नहीं बोलता। उसने अज्यूम किया कि लोग इसको पसंद करते हैं, मैंने ये बात बोली तो मेरा फायदा हो जाएगा, विटामिन ई की गोली जो है वो बिकेगी दबा के। अच्छा जी, दूसरा, संचलन की अनुपस्थिति में रंग रूप नीरस हो जाता है, तभी तो इसने बोला कि संचलन को सुधारती है तो रंग रूप को बढ़ाने का कार्य करती है, मतलब इसकी उपस्थिति में रंग नीरस हो जाता है। पहला और दूसरा दोनों अजम्पशन जो है वो ट्रू हो जाएगी, जो ऑप्शन में आएगा उसके अकॉर्डिंग लगा देंगे। ठीक है ना जी, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अपने को क्या कहता है विद्वान लोगों, 5 वर्ष या इससे कम आयु के बच्चे का स्कूल में जाना जो है वांछनीय, मतलब मना है। 5 या 5 से कम जो है ना उसको जो है वो आप मत लेके जाओ स्कूल, जो है वो इससे कम वाले का स्कूल जो है वो हम एडमिशन नहीं करते, ये स्कूल वाले ने जो है वो आपका कह दिया, या हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो भी आपका है उसने जो है वो, या सीबीएसई बोर्ड के द्वारा जो है वो ये इंस्ट्रक्शन दिए गए कि भैया 5 साल से छोटे बच्चे का एडमिशन मत कराओ, हम एडमिशन नहीं लेंगे। अब जो भी स्टेटमेंट आया वो किसी के बेस पर तो आया होगा ना, उनको कोई तो जानकारी जो है वो आपकी होगी ना। देखो, बच्चे का उपयुक्त स्तर के विकास की उम्र तक पहुंचने के बाद वह पढ़ाई के लिए तैयार हो जाता है। उनका कहने का, इसका कहने का क्या मतलब है कि यार 5 साल से पहले जो उसके ब्रेन का इतना डेवलपमेंट जो वो प्रॉपर जो डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, इसीलिए जो है उसका 5 साल से कम जो है वो एडमिशन नहीं लेते। 5 साल की उम्र तक पहुंचता है तो उसके ब्रेन का 90%, जैसा कि साइकोलॉजी कहती है 90% जो डेवलपमेंट जो है वो आपका हो जाता है 5 साल तक, तब उसका एडमिशन ले लेंगे। मतलब बात तो सही है, इसी से रिलेटेड है, क्योंकि इससे पहले जो डेवलपमेंट नहीं हो पाता इसीलिए वो एडमिशन नहीं लेते, मतलब बात पहली वाली सही होगी। 6 साल की उम्र के बाद बच्चे को स्कूल में प्रवेश नहीं देते, ये कहाँ सी बात होगी कि 6 साल के बाद मिलेंगे नहीं, कहाँ पर ये जो है वो लिखा गया है, कहाँ पर जो वो स्टेटमेंट ऐसी मीनिंगफुल बात बोली गई है, ये तो इसके लिए इससे रिवेलेंट ही नहीं है, तो आपका गलत हो जाएगा। तो केवल और केवल पहला अजम्पशन जो है वो आपका ट्रू है, इसके जो है वो फॉलो करेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इफ यू वांट टू गिव एनी एडवर्टाइजमेंट गिव इट टू द न्यूज़पेपर एक्स।
अगर यदि तुम कोई विज्ञापन देना चाहते हो, जैसे कि दो आदमी है भैया, ये दो आदमी, इन दोनों की बात करते हैं, ये ए है और ये बी है। अखबार ए को देना चाहिए, ए जो है वो बी से कहता है, ये वाला आदमी ए है, ये बी है, तो ए बी को कहता है यार, मतलब इन दोनों की कोई बात चल रही थी, ठीक है जी। तो ऐसे ही कुछ ख्याली पुलाव जो है वो चल रहे थे इन दोनों के। तो इसने क्या कहा, ए ने बी को क्या कहा, यार तुम्हें कोई भी एडवर्टाइजमेंट देना है ना, यदि तुम्हें कोई, देखो यहां पर सबसे पहले क्या लिखा हुआ, यदि। यदि का मतलब जो है वो चीज श्योर नहीं हो जाती, यदि का मतलब वो पॉसिबिलिटी है। अगर तुम्हें देना हो कोई भी एडवर्टाइजमेंट तो अखबार एक्स में, मतलब मान लेते हैं कि दैनिक भास्कर में देना है, या राजस्थान पत्रिका में देना है, या द हिंदू न्यूज़पेपर में देना है, ठीक है ना। इसमें ही देना, इसमें ही क्यों देना, क्योंकि इसको पता है, जिसने सलाह दी है कि भैया यार द हिंदू में दोगे तो पूरे इंडिया में जाएगा, पूरे इंडिया में तुम्हारा प्रचार होगा, मतलब बात तो वो सही कहेगा, तभी तो बोलेगा ना किसी का। कभी वो ऐसे तो नहीं कहेगा ना कि यार कोई छोटा सा न्यूज़पेपर जो कल ही हुआ है और एक ही लोग जो है उसको खरीद रहे हैं, उसका एग्जांपल देगा, नहीं देगा ना। वो खुद ही कह देगा यार ये तो कल ही लॉन्च हुआ है एक ही आदमी को, ऐसी बात क्यों कर रहा है। समझ में आ गया, मतलब बड़ा प्रसार माध्यम होता है, उसका बहुत लोगों तक रीच होती है, तभी जो है उसका एग्जाम्पल जो है वो दिया जाता है। उसने उसी अखबार के लिए कहा। आगे बढ़ो तो क्या कहता है, बी उसके उत्पाद को प्रचारित करना चाहता है, यह बात गलत है, क्योंकि इसने तो क्या कहा था कि यदि तुम्हें कुछ प्रचार करना हो, इसका मतलब यह थोड़ी है कि उसको करना ही है। अगर उसको करना होता तो वो सीधे जाके एक बात बोलता, भैया अखबार एक्स को अपना ऐड दे देना, बस बात खत्म। मतलब वो करना चाहता था, उसकी बजाय उसको दे देना, कुछ इस तरीके से बोलता। ये यदि वाला वर्ड जो है वो काम में नहीं लेता, मतलब पहले वाला गलत हो गया। अखबार एक्स का जो है वो एक बड़ा प्रसार है, मतलब उसका जो रीच जो है, रीच मीडियम जो है उसका बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल सही बात है, तभी तो उसने उसका अखबार एक्स का बोला है, वाई का तो बिल्कुल नहीं बोला, या जेड का नहीं बोला, या पी का नहीं बोला, क्यू का नहीं बोला। समझ में हो गया, आ गया। चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं। आगे जो है वो अपने को क्या दिया गया है, यहां पर ट्रेन के डिब्बे में चेतावनी जो है वो आपकी लिखी गई है। ट्रेन के डिब्बे में चेतावनी जो है वो आपको पता ही है क्या होती है, चलती जो ट्रेन है उसको रोकने के लिए जंजीर खींचे। ये जो है वो वहां पर लिखा होता है कि अगर आपको चलती ट्रेन खींचनी है तो वहां पर जो है वो चैन खींच सकते हो, लेकिन अनुचित प्रयोग करने पर 500 रुपये का जो है वो जुर्माना है। अनुचित मतलब जैसे कि किसी गांव के अंदर से जा रही है, तुम्हारा घर आ गया, अरे भैया अपने घर के आगे ट्रेन रुकवाएंगे, चैन खींची, आप उतर गए, लेकिन वो अनुचित प्रयोग है। किसी इमरजेंसी की कंडीशन में अगर आप रुकवाना चाहते हैं तो चेन आप जो है वो खींच सकते हैं। सबसे पहले पूर्व धारणा जो है आपका क्या है, कुछ लोग अलार्म जंजीर का मतलब जो जंजीर जो चेन लगी हुई है उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। अगर यार सारे के सारे सही इस्तेमाल करते ना तो ये वाली कहानी बनती नहीं। इंडिया में ट्रेनों के जो है ना वहाँ पर ऐसा चेन वाला कोई सिस्टम पे कुछ लिखा ही नहीं होता, क्योंकि सरकार को पता होता उसके बाद में कि भैया रेलवे डिपार्टमेंट को कि यार ये लोग तो अपन गलती करते नहीं है, तो यहाँ पर क्यों लिख रहे हो। हर कोई कह देता है कि फालतू में हमारे लोग करते नहीं है, लेकिन ये लोग करते हैं तभी तो ये लिखा जाता है, मतलब पहली बात सही है। कुछ निश्चित अवसर पर लोग चलती ट्रेन को रोकना चाहते हैं। अरे भैया ये फैसिलिटी भी तो तभी लगाई है कि कुछ कोई खास मौका जब आ जाता है तब उसको खींच ले, तो मतलब लोग खींचना भी चाहते हैं उसको, क्योंकि कोई कई बार इमरजेंसी केस पड़ जाता है तभी तो जो है वो आपका लगाया जाता है, मतलब दूसरा भी सही है। तो यहाँ पर अजम्पशन फर्स्ट और सेकंड जो है वो आपका दोनों जो है वो फॉलो करता है। समझ में आ गई होगी चीज़, डेवलपमेंट। अब ब्रेन का बताओ यार स्टेटमेंट अजम्पशन के मामले में, जैसे कि आपने पहले स्टार्ट करा होगा तब आपने क्या सोचा होगा, अब जो है वो आप देखो किस लेवल का आप सोच पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो है अपने को क्या दिया गया, यहां पर दिया गया नेल्सन मंडेला जो 27 साल की सजा के बाद में राष्ट्रपति बने। जैसे कि मैं ही बोल दूंगा अपनी क्लास के अंदर बोलूं कि भैया नेल्सन मंडेला पता है आपको 27 साल सजा काटी और उसके बाद में राष्ट्रपति बने हैं। अच्छा जी, तो इसका मतलब मेरी बात का कहने मैंने क्या क्या अज्यूम करा, या मतलब आप जो इस बात को सुन के क्या अज्यूम करोगे, मतलब ये आपके दिमाग में क्या आएगा 27 साल की सजा के बाद कोई भी राष्ट्रपति बन जाएगा। गलत बात यार, इस बात का ये मतलब इसका ये अजम्पशन थोड़ा ना निकलेगा। मैं तो किसी और टॉपिक पे कह रहा हूँ, आप इसको रिलेट भी करेंगे तो मैं किसी मोटिवेशन के तौर पे कह रहा हूँ आपका, मतलब यार 27 साल के बाद में भी नेल्सन मंडेला जो वो आपके राष्ट्रपति बन गए थे, तुम क्यों नहीं करते भैया, तुम भी जागो यार, तुम भी काम करो, तुम भी कुछ मेहनत करो। राष्ट्रपति ना सही अपने घर का सबसे बड़ा बेटा मतलब अगर आप छोटे हैं बड़े हैं डजंट मैटर, बड़ा होने का मतलब जो घर की जिम्मेदारी संभालता है, जो घर वाले का और परिवार वाले का नाम रोशन करता है, वो घर का बड़ा बेटा होता है, चाहे वो बेटी हो चाहे फिर वो बेटा हो। ठीक है जी, तो इसी प्रकार 27 साल की सजा के बाद कोई भी राष्ट्रपति बन जाएगा, इस बात का तो ये अजम्पशन हो ही नहीं सकता। ठीक है ना। अच्छा जी, राष्ट्रपति बनने की योग्यता सजा है, बिल्कुल बात गलत है। ये इस वे में तो कहा ही नहीं गया आगे, ये तो कहा कि 27 साल की सजा के बाद राष्ट्रपति बने, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि उसकी योग्यता है, क्वालिफिकेशन है। दोनों ही जो है वो यहाँ पर फॉलो नहीं करेंगे, दोनों ही आपके क्या है पूर्वधारणाएं गलत है इसके मामले में। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 अपने को क्या कहता है विद्वान लोगों कि
नागरिक परिषद के द्वारा एक अभियान जो वो चलाया गया। मतलब मानिए कि आप जो है वो एक छोटे से कस्बे में या किसी शहर में रहते हैं, तो वहाँ के नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम के द्वारा एक अभियान चलाया गया कि चलिए अपने शहर को साफ करते हैं और पूरे शहर को साफ करते हैं, सारा कचरा जो है वो निकालते हैं बाहर। लेकिन भैया नागरिकों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लोग निकले ही नहीं, संडे का दिन था, सोए रहे, तो फिर भैया कैसे साफ होगा? हाँ जी, तो मतलब यही तो कहा है कि नागरिक परिषद के द्वारा जो अभियान चलाया गया, लेकिन लोगों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। अब इसका अजम्पशन क्या हुआ कि लोग जो भैया अपने शहर को साफ नहीं रखना चाहते, तभी तो प्रतिक्रिया नहीं देखती। वरना जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान लगाया गया, मोदी जी के द्वारा चालू किया गया, हर एक बंदे ने कदम से हाथ, कदम से कदम मिलाया। क्यों? कि लोग देश के प्रति जो है वो जागना चाहते हैं, भैया देश को साफ रखना चाहते हैं, और स्वच्छ भारत अभियान सफल रहा। तो बिल्कुल जो है, तो ये बात सही है कि लोगों की जो है वो अपने शहर को साफ रखने की इच्छा नहीं होती है, तभी वो बाहर नहीं निकले। अगर भैया अपने शहर को साफ रखने की इच्छा होती तो वो लोगों का रिस्पॉन्स आता। अच्छा, नागरिक परिषद द्वारा जो है अपने अभियान में जो है असफल रहा, बिल्कुल असफल रहा, तभी तो लोगों का रिस्पॉन्स नहीं आया, तो मतलब असफल रहा है, सीधी सी बात है, ये तो आप समझ ही गए। मतलब पहला और दूसरा दोनों ही अजम्पशन जो है वो यहाँ पर फॉलो करते हैं विद्वान लोगों। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 8 की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया, पढ़ तो लो इसको यार। एयरलाइन एक्स, किसी एक एयरलाइन का नाम एक्स, मतलब कुछ भी, किंग फिशर मानो, एयर इंडिया मानो, कुछ भी मानो जो तुम नाम मानना चाहते हो, ने तत्काल प्रभाव से, मतलब अभी के अभी 15% किराया बढ़ाने का जो है वो फैसला लिया है। अब यार एक बात बताओ, आप किराने की दुकान के मालिक हो, ठीक है जी, चीनी बेच रहे हो आप पूरे मोहल्ले को, पूरा मोहल्ला जो है वो आपकी दुकान से जो वो चीनी लेके जाता है। 40 रुपये किलो चीनी आपने 41 रुपये कर दी। आपको बहुत अच्छे से पता है कि 41 रुपये में भी मेरी दुकान पे चीनी लेने आएंगे। अगर आपके घर पे घाटा लग रहा होगा तो क्या आप वो 41 रुपये करोगे? क्या नहीं करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे। मतलब 41 रुपये करते अगर कोई नहीं आएगा, अगर आपको ये पता होगा तो आप 41 रुपये करोगे नहीं, 40 ही रखोगे। लेकिन इन्होंने 15% किराया बढ़ा दिया, मतलब वो उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने इस बात पे मंथन किया कि 15% किराया भी बढ़ा देंगे तो भी लोग अपने पास ही आएंगे, अपने जो है वो पैसेंजर में नुकसान जो है वो नहीं आएगा। अगर आपका 15% में नुकसान आएगा तो वो 12% कर देते, 10 कर देते, 11 कर देते, 15 उन्होंने सोच विचार के किया है। इस बात को आप समझे। यहाँ पर एयरलाइन एक्स की सीटों के लिए मांग किराए की बढ़ोतरी के बाद भी जो है अपरिवर्तित जो है वो रहेगी, बिल्कुल ऐसा उन्होंने सोच के माना है, तभी तो जो है वो ये चीज़ें जो है वो उन्होंने अज्यूम करी है, तभी उन्होंने 15% किराया जो है वो बढ़ाया। अन्य एयरलाइन कंपनियों की यात्रा किराए में बढ़ोतरी हो सकती है, ये अपन नहीं कह सकते भैया कि उनके अंदर जो वो बढ़ोतरी हो सकती है। क्या हम इस बारे में जो वो कुछ भी नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि उन्होंने एयरलाइन एक्स के बारे में जो एग्जाम्पल है, किसी और से कंपेरिजन जो अपना नहीं है। आगे की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो वो अपने को क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 इंग्लिश में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद में इसमें क्या है, एक पुल को बनाने की लागत 128 करोड़ रुपए थी। एक पुल जो है वो 128 करोड़ रुपए में बना, और सिविल बसें जो है, मतलब जो भी उस पर पब्लिक जो बसें जो जाती हैं, सार्वजनिक बसें, मतलब रोडवेज की बसें, यानी कि हमारे सरकार की बसें जो है वही उसको यूज़ नहीं कर रहा। क्या एक ये देखने के लिए, मतलब ये वाला जो दृश्य जो है वो आपका देखने के लिए निहायत आवश्यक है कि उपनगर के पूर्व और पश्चिम पक्षों को जोड़ने के लिए एक फ्लाईओवर का जो है वो एक निर्माण किया जाए, और इसको जो है एक नागरिक द्वारा जो है वो दृश्य जो है वो ये बताया गया है। मतलब 128 करोड़ रुपए का जो है वो एक पुल बनाया गया टोटल, ठीक है ना। इस बात को इस तरीके से समझो, 128 करोड़ का तो पुल बना दिया। इसके बाद में क्या हुआ कि अच्छा उसको पब्लिक जो है वो बसें यूज़ नहीं कर पा रही, 128 करोड़ रुपये जो है वो क्यों लगाए भैया? यहाँ पर एक नागरिक जो है वो देख के दृश्य जो है वो ये कह रहा है। अब बताओ इस बात से अजूम जो है वो आप क्या करोगे? क्या जो है वो आपके दिमाग के अंदर बातें गई कि ऐसे पुल का निर्माण सार्वजनिक उद्देश्यों की सेवा जो है वो नहीं करता। यार वो अगर सेवा नहीं करता तो ऐसे पुल जो है वो बनाए नहीं जाते, ठीक है ना, ऐसे बनाए नहीं जाते। ये बात वाली बात तो गलत हो गई भैया। पुल का निर्माण क्यों किया जाता है? लोगों की पर्पज़ के लिए, जो पब्लिक पर्पज़ है उसको पूरा करने के लिए होता है। तो ये कह रहा है कि ऐसे पुल का निर्माण जो है वो करने के लिए नहीं होता, ये बात तो गलत है, ठीक है जी, ये तो अनुचित बात है। दूसरा क्या है, सार्वजनिक परियोजना पर खर्च किए गए पैसे की जवाबदाही होनी चाहिए। ये नागरिक इसीलिए तो कह रहा है, नागरिक का द्वारा जो दृश्य जो है वो दिखाया जा रहा है कि यार 128 करोड़ रुपए लगा दिए, कोई बसें नहीं जा रही। मतलब इस बात का जो अनर्थ जो पैसा खर्च हुआ ना, इस बात की जवाबदारी जो है सरकार को देनी पड़ेगी, या जो भी अथॉरिटी होगी उसको देनी पड़ेगी। ये इसीलिए जो वो कहा गया है। तो मतलब बात सही है, दूसरा वाला अजम्पशन जो वो अपना ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ए जो है वो बी को सलाह देता है। ए नाम का आदमी बी को सलाह देता है, जम्मू जाने के लिए सबसे छोटा मार्ग जो है वो अमृतसर होके जाता है। जम्मू जाने के लिए सबसे छोटा रास्ता जो है वो कौन सा है? अमृतसर का। अब यार इसने जम्मू का ही क्यों कहा? उसने ये तो नहीं कहा कि यार जयपुर जाना है तो सीकर से जाते हुए शॉर्ट ले लो, क्यों नहीं कहा? यार वो जयपुर जाना ही नहीं चाहता था, उसने जम्मू का क्यों बताया? पहली बात तो जम्मू के बारे में उसको पता है, तब बताया।
दूसरी बात, अमृतसर होके गया होगा या उसके बारे में पता होगा तब उसने सलाह दी होगी। दूसरी बात, जम्मू का क्यों बताया, क्योंकि ए जो बी को जो सलाह दे रहा है इसका मतलब वो उसकी इच्छा है कि वो जम्मू जाना चाहता है, तभी तो जम्मू के बारे में बात हो रही है। इसका मतलब बी की इच्छा जो है जम्मू जाने की है, पहला सही है। ए प्रत्येक व्यक्ति को सलाह देता है, नहीं नहीं भैया ये तो दोनों के पक्ष की बात है, हम कैसे कह सकते हैं कि प्रत्येक को सलाह देता है। ठीक है जी, ये तो वाला अजम्पशन जो है वो इस बात से जो है वो कंक्लूड नहीं कर सकते हम, दूसरे वाला बिल्कुल फॉलो नहीं करता। फर्स्ट जो है वो उसकी इच्छा जम्मू जाने की है, तभी जो है जम्मू के बारे में बात की गई है। हाँ जी, तो स्टेटमेंट अजम्पशन का लास्ट क्वेश्चन जो है वो अपन पढ़ने जा रहे हैं। क्या दिया गया अपने को कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो रेलवे दुर्घटना में मारे गए उनको 1 लाख रुपए देने की घोषणा करी है। ठीक है जी, इंग्लिश में यहाँ पर है और हिंदी में यहाँ पर है। अब अगर आप इस एग्जाम्पल को समझना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से समझो कि भैया आपको पता लगा कि पड़ोस में जो वो 11 तारीख को शादी, आज 5 तारीख है और 11 तारीख को गरीब परिवार में घर में शादी है। आप गए वहां पर कि भैया 11 तारीख को जो शादी होगी उसमें 20,000 रुपये मैं देने की घोषणा करता हूँ। आप किस तरीके से घोषणा कर सकते हो, जब आपके पास में 20,000 रुपये तभी तो घोषणा कर सकते हैं। तो इसी प्रकार सरकार ने 1 लाख रुपए देने की घोषणा करी है, इसका मतलब सरकार के पास में पर्याप्त खजाना है, पैसा है, तभी तो 1 लाख रुपए देने की घोषणा करी है। पहली एजम्पशन सही हो गया। अच्छा जी, क्या इस बात के लिए पैसे दिए जाते हैं क्या कि रेलवे दुर्घटनाओं में कमी आ जाएगी? अब बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो तो जो आप सिस्टम में सुधार करोगे उससे कमी आएगी, ना कि पैसे की। उस टाइम सेंटीमेंट को नरम करने के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में, ताकि उस नुकसान की थोड़ी बहुत भी भरपाई हो सके उस पैसे के रूप में, इसलिए आपको दिए जाते हैं। उम्मीद करूंगा कि आज की क्लास आपको बहुत पसंद आएगी। हर एक चीज़ें अपन ने डील करी है विद्वान लोगों, और मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, और लाइक वाला बटन आप कितना प्रेस करते हैं ये आप पे डिपेंड करेगा विद्वान लोगों। तो जुड़े रहिए मिशन ज्ञान के साथ। जय हिंद, जय भारत।